रहे में शायद मैया ऐसे लगता है कि कोई कष्ट होते हो, बस जे ऐसे कर देते हो महाराज हार गए आज। हाँ ये तो है, क्योंकि कलश यात्रा वास्तव में ही बहुत अच्छी निकली और मेरे हृदय को जीतने वाली और सभी को मनमोहित करने वाली ऐसी कलश यात्रा, भव्य विशाल कलश यात्रा। और ये भी कथा मुझे याद रहेगी सच में। और भाव के तो कहने ही क्या, इतना भाव कि बहुत भाव मिल रहा है सच में। इसका मतलब ये नहीं कि आज की संख्या कम है, कम इसलिए संख्या बहुत आई थी, लेकिन गर्मी में वो परेशान हो गए थे ना। देखो कल बिल्कुल पंडाल चकाचक हो जाएगा। बोली शंकर भगवान की जय हो। अब वो दोनों एक ही थाले में भोजन करें और एक ही पात्र में वो पानी को पिए। एक दिन घूमता घामता संयोग बस वो एक प्रतिष्ठानपुर में पहुंच जाता है। प्रतिष्ठानपुर पहले पुराना नाम था, लेकिन अब ये प्रतिष्ठानपुर प्रयागराज में पड़ता है। और इस प्रतिष्ठानपुर को आज झूसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? झूसी के नाम से जाना जाता है। पहले झूसी का नाम प्रतिष्ठानपुर था, जो प्रयागराज में है, यानी कि इलाहाबाद में है। अब वो वहां पर संयोग बस वो पहुंच जाता है। और संयोग बस इतना ही नहीं, एक और संयोग बस होता है कि वो ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है, शिवालय में पहुंच जाता है। और उस शिवालय में पंडित जी के मुखार बिंद से कथा, कौन सी कथा चल रही थी? शिव कथा चल रही थी। और अस्वस्थ हो गया था देवराज, अस्वस्थ हो गया चलने में, चलने फिरने में, चला भी ना जा सके ना फिरा भी जा सके। वहीं के वहीं बस घाट डाल दी उसकी, और बस उसके कानों में शिव कथा की ध्वनि आई। पंडित जी जब जैसे ही कथा को सुनाए तो उसकी ध्वनि, शिव कथा की ध्वनि उसके कानों में पड़े। और अंत में यह हुआ कि उसे इतना तेज बुखार आया कि उसकी जान ही ले गया, प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हुआ तो वो तो बहुत बड़ा पापी था। अब इधर यमदूत उसे लेने के लिए आए। उनके राजा ने कहा कि जाओ उस पापी को पकड़ करके लेके आओ। उसने अपने जीवन में एक भी कोई कार्य भलाई का नहीं किया। उसने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं, सदा पापों में ही संलग्न रहा है। उसे पकड़ करके लेकर के आओ। जैसे यमदूत उसे पकड़ने के लिए आए तो एक तरफ तो यम के दूत खड़े हुए और इधर मेरे शिवदूत खड़े हुए हैं। शिवदूत बोले तो शिव के पार्षद खड़े हुए हैं, जो कि गोरे से शरीर है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसा शरीर, सुंदर सुंदर, और हाथ में त्रिशूल लिए भी शिव के जो पार्षद हैं शुभवान हो रहे हैं। अब वो कहने लगे कि आप कौन हो जो आप हमारे बीच में टांग लड़ाने के लिए आए हो? हम इस पापी को लेने के लिए आए, और आप हमें पापी, इस पापी को क्यों नहीं लेने जाते? सुनो, आप हमारे इस कार्य में अवरोधक मत बनो। उन्होंने कि आप कौन? कि हम यम के दूत हैं, हम ऐसे पापी लोगों को पकड़ करके हम नरक कोठरी में डाल देते हैं, नरक में डाल देते हैं। कि सुनो, ये पहले पापी था जब पापी था, लेकिन अब ये पापी नहीं, हम बिल्कुल कदाप नहीं ले जाने देंगे। जब पापी था, लेकिन चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, जो मेरे नाथ की कथा का श्रवण कर लेता है और मेरे भोले बाबा की कथा का रसपान कर लेता है, उसका पाप उसी वक्त खत्म हो जाता है। इसीलिए ये पापी था, लेकिन अब नहीं, अब तो ये पवित्र है, इसीलिए अब आप इसे नहीं ले जा सकते। अब उन दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में उसे, यम के दूतों को भागना पड़ा। शिव के पार्षद उसे ले जा करके और कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। कहने लगे कि ये तो हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, इन्हें यहीं पर छोड़ दो।
धन्या शिवा पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवणमात्रेण पापियानपि मोक्तियाम्। जिस देवराज ने धन के लोभ में अनेक लोगों को ठगा, किसके चक्कर में? धन के चक्कर में। देखो, मैं सभी भक्तों से केवल एक निवेदन ये करना चाहता हूं, आप सुखासन में बैठ करके कथा को श्रवण करेंगे तो आपको फलीभूत होगी। आप दरिद्रासन में बैठ करके और ये व्यास गद्दे की तरफ ऐसे तीर कमान की तरह लंबे पैर करके न बैठे, क्योंकि आप बताओ, जहां भोलेनाथ साक्षात विराजमान हैं और वहां आप उन्हें अपने पैरों के तलवों को दिखा रहे हो। अरे भोलेनाथ को नहीं, जहां पिताजी भी बैठे हो, माता भी बैठे हो, तो हमें अपने पैरों के तलवे तो कभी जीवन में उनको भी नहीं दिखाना चाहिए। अपने गुरु को भी अपने पैरों के तलवे नहीं दिखाने चाहिए, नहीं तो नरक में जाओगे। इसीलिए कथा को, भोजन को, भजन को सुखासन में पालती मार के, आलती पालती मार करके कोशिश करें तो एक ही आसन में सुने। अगर शरीर पहले से ही बोल जाता है तो अदला बदली कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि व्यास गद्दी की तरफ ही तीर कमान कर लिया कि व्यास जी संभालो, अब हमसे नहीं बैठा जाता। ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जिस देवराज ने अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला और उसके बाद भी उसे कैलाश पर्वत पर रहने के लिए स्थान मिला, तो शिव महापुराण की कथा को श्रवण मात्र से, शिव महापुराण की कथा को श्रवण मात्र से ब्राह्मण देवराज, पापी ब्राह्मण देवराज का मोक्ष हो सकता है। तो क्या भक्तों, आपका नहीं हो सकता है? हो नहीं सकता, इसमें संशय करने की तो कोई बात ही नहीं है, 100% होगा। परम कथा पावनी, सदा हमारे हृदय को पवित्र करने वाली शिव महापुराण की कथा और हमारे पापों को तत्काल, हमारे पापों का उन्मूलन करने वाली कथा, हमारे गलत विचारों को सही विचारों में बदलने वाली पावन पवित्र शिव कथा। और ये सभी पुराणों, जितने जो पुराण हैं उन सभी पुराणों में ये तिलक कहा गया है। तिलक, जो भक्त श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, चाहे वो अब से पहले कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन वो पापी पापी नहीं रह जाता, वो पवित्र मनुष्य हो जाता है। और मनुष्य ही नहीं, मनुष्य न हंतव्या रुद्रा एव न संशय। शिव महापुराण की कथा तो ये कहती है, महिमा में बताती है कि वो मनुष्य नहीं, वो तो मेरा ही रुद्र रूप होता है। मैं उसके पापों को तो उन्मूलन करती ही करती हूँ, मैं उसकी पदवी को तुरंत बढ़ावा दे देती हूँ, उसे मनुष्य पदवी से हटा करके मैं उस भक्त को अपनी पदवी सौंप देता हूँ। और मेरा भोला भंडारी से बढ़ करके कोई दयालु और हो सकता है क्या? अरे उसने तो अपने भक्तों को पल भर में, कंगाल को उद्योगपति बना देता है, करोड़पति बना देता है, अरबपति बना देता है। अगर ऐसा कोई दयालु है तो मेरा भोले बाबा है, जिसने अपने वस्त्रों को भी दान में दे दिया कि जब भक्तों मुझे अपने वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं। ये वही भोले बाबा जिन्होंने अपने रहने के लिए माता पार्वती के कहने पर एक सुंदर सा स्थान बनाया, और वो भी खाने के बदले में ब्राह्मण को दान में दे दिया। तो सच बताओ, मेरे भोलेनाथ से बढ़कर के कोई दयालु हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता।
ये भी एक तुम्हारे भाव का भूखा है, तुम्हारी धन दौलत का भूखा नहीं। भाव चाहिए केवल, धन दौलत नहीं चाहिए। धन दौलत तो मैंने तेरे लिए दे दिए, लेकिन तू अगर भाव से अगर एक बासी फूल भी अगर तू मेरे ऊपर अर्पित कर दे तो मैं उसी में ही प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे ताजी फूलों की भी आवश्यकता नहीं। ताजी फूल चाहिए तो मुझे ताजी फूल कौन सा चाहिए? ताजी फूल केवल तेरा मन रूपी ताजी फूल चाहिए, मुझे और कोई फूल की आवश्यकता नहीं। और तेरे हाथ में कोई फूल हो ना हो, लेकिन जिस फूल को अगर एक बार अपने मुखारबिंद से सोच ले कि मैं अपने भोलेनाथ को समी का पत्ता या बिलपत्र का पत्ता चढ़ा रही हूं, और भोलेनाथ इस दास के इस पत्ते को आप स्वीकार करना, लेकिन भाव होना चाहिए, तो उसी वक्त मेरा भोलेनाथ उसी तुम्हारे सनी के पत्तों को स्वीकार कर लेगा। और वो तो इतना भी कर लेता है। देखो सुनो, बेलपत्र और बेलपत्री के पत्ते एक केवल ही एक ऐसा फल है जिसे आप बार बार चढ़ा सकते हो, बाकी एक फल चढ़ने के बाद दोबारा नहीं चढ़ता। इतना बड़ा दयालु, क्योंकि पता है कि बेलपत्र का पत्ता